हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। हम लोग फिगर बना लेते हैं। हम लोग एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया, ए बी सी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। बी सी पर कोई पॉइंट डी है और उसका एक कंडीशन दे रखी है एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी। तो ए डी सी एंगल देखने के लिए हमको ए को डी को मिलाना होगा। तो हमने ए को डी से मिला दिया। ठीक है, ये आपका डी पॉइंट है। तो दिया गया है एंगल ए डी सी। ए डी सी मतलब आपका ये वाला एंगल जो है वो एंगल बी ए सी के इक्वल है। ये पूरा वाला एंगल आपका ये जो बी ए सी है, ये आपका एंगल बी ए सी जो है वो ए डी सी के इक्वल है। ये हम लोग लिख लेते हैं। तो एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी। एक एंगल आपको ये दिया गया है, आपको दिखाना है सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। तो ये चीज़ तो आपको गिवन है, इसको यहाँ गिवन नोट कर लेते हैं। आपको प्रूव क्या करना है उसको भी लिख लिया जाए। टू प्रूव आपको दिखाना है सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। आइए इसका प्रूफ समझ लेते हैं। इसके लिए हमें टू प्रूफ इसका देखना होगा। टू प्रूफ में आपको दिया गया है सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। तो हमको ये जो साइड दे रखी है हमको देखना होगा हमें किस किस ट्रायंगल मिल रही है। तो अगर हम लोग सी ए स्क्वायर की बात करें तो आप लोग ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में भी आपको सी ए मिल जाएगा। और अगर हम लोग सी ए एक और ट्रायंगल में मिल सकता है, वो है ट्रायंगल ए डी सी में। तो ट्रायंगल ए डी सी में भी हमको सी ए मिल जाएगा। देखिए सी बी जो है आपको बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा, और जो सी डी है, ये जो आपको सी डी दे रखा है, ये आपको छोटे ट्रायंगल ए सी डी मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए बी सी को लेकर चलें तो आपका प्रूफ मिल सकता है। तो आइए हम लोग इसी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये दो ट्रायंगलों को हम लोग अगर सिमिलर दिखा लेंगे तो हमको जो निकालना है वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसमें दो हमको एंगल ढूंढने होंगे और हमको ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा। तो देखिए ए डी सी, ये जो आपका एंगल ए डी सी है वो एंगल बी ए सी के इक्वल है। पहली चीज तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी क्योंकि गिवन थी। तो नोट कर लेते हैं एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी। ये तो आपको गिवन थी। एक एंगल और मिल जाए तो आप डबल ए रूल से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी आपका ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये जो एंगल सी है इसको देखिए, ये आपका ए डी सी में भी मिल जाएगा, और अगर हम लोग फुल ट्रायंगल ए बी सी लेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो आपका कॉमन है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं कि एंगल ए सी डी छोटे वाले ट्रायंगल में और एंगल ए सी बी बड़े वाले ट्रायंगल में, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो हमारे हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। बस हमें ध्यान से लिखना होगा कौन सा एंगल किसके ऊपर पड़ रहा है। तो देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी सी, सिमिलर होगा, देखिए ए के ऊपर आपका एंगल बी पड़ जाएगा। तो एंगल बी और ये हो जाएगा आपका ए, और देखिए सी के ऊपर सी पड़ेगा। तो आपका जो ट्रायंगल ए डी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के बाई डबल ए रूल। डबल ए रूल की वजह से ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। तो इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखिए हम लोग दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं सी डी। अगर हम छोटा ट्रायंगल में देखें सी डी हमको मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें बड़े वाले ट्रायंगल में क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा सी ए। तो सी डी अपॉन क्या हो गया, सी ए इक्वल। अगर हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में साइड ले रहे हैं सी ए, तो हमको बड़े वाले ट्रायंगल में जो हमको साइड मिल जाएगी वो मिल जाएगी सी बी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां पर अगर हम छोटा ट्रायंगल साइड सी डी ले रहे हैं तो हमको बड़े वाले ट्रायंगल में साइड मिल जाएगी सी ए। ठीक है, अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में साइड सी ए ले रहे हैं तो हमको बड़े वाले ट्रायंगल में साइड मिल जाएगी सी बी। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें कि हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी ए का सी एस कराएंगे तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी।
यही आपको प्रूव करने के लिए पूछा गया था आपसे। तो CA² इक्वल CB इंटू CD। आइए क्वेश्चन 14 का लेते हैं। इसमें दिया गया है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। तो चलिए फिगर बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद समझते हैं। तो हमको एक ट्रायंगल ABC बनाना होगा, तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बना लिया और एक ट्रायंगल हमको PQR बनाना होगा। तो हमने एक दो ट्रायंगल बना लिए हैं, चलिए इस पर नाम लिख देते हैं। ये हो गया आपका ABC, ठीक है, और ये आपका हो गया PQR। इसमें हमको मीडियन भी बनाना है, तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया D, इसको इससे मिला देते हैं और यहाँ पे नोट कर देते हैं पॉइंट D है, और ऐसे ही ये हमारे लिए पॉइंट M है, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। तो आपको दिया क्या गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो हम लोग उसको इधर नोट कर ले रहे हैं। आपको दिया गया है AB अपॉन इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ इक्वल, ऐसे ही दे रखा है आपको AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन PM। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल होगा PQR के। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हम लोग इसका फिगर देखते हैं। तो अगर हमको जो दिया गया है AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR और साथ में दे रखा है AD अपॉन PM, अगर हमको कोई इसमें एक एंगल दे दिया गया होता तो हम बहुत आसान तरीके से लिख सकते थे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के होगा। तो हम लोग को इसको एंगल निकालने के लिए हमको इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कराना होगा। थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंदी है, तो धैर्य से इसको देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं। जो आपकी AD लाइन दिखाई दे रही है इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे और उसको C से ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग इसको बढ़ाने जा रहे हैं। इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है, कितना बढ़ाया है, जितना AD है उतना इधर बढ़ा दिया है, और इसको हम लोग C से मिला दे रहे हैं। तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं, इसको नाम दे दे रहे हैं पॉइंट E, ठीक है। ऐसे हम लोग दूसरे वाले फिगर में भी कर दे रहे हैं। तो हम लोग इसको PM को बढ़ा रहे हैं आगे और इस R को इससे मिला देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं S। तो हमने किया क्या है, हमने AD जितना है उतना ही हमने DA बनाया है, जितना हमारा PM है उतना ही हमने SM बनाया है। तो उसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नोट कर देते हैं हमने इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमने AD को पॉइंट E तक बढ़ाया, तो लिख देते हैं एक्सटेंड AD टू E एंड PM टू S सच दैट, कैसे किया है, सच दैट AD इक्वल DE एंड PM इक्वल SM रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। ये जो आप ट्रायंगल ABD देख रहे हैं और ट्रायंगल जो DC देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर ध्यान से देखें, देखिए हमने AD इक्वल D तो मान के ही चल रहे हैं और हम जानते हैं AD मीडियन है, तो आपकी जो ये वाली साइड है ना वो इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाला एंगल इस वाले के एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ADB है वही ट्रायंगल CDE के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो उसको हम लोग नोट कैसे करेंगे, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE। देखिए यही काम हमको इधर भी ऐसे ही करना होगा। तो हम लोग पहले एक में अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो AD इक्वल DE, इसको हमने माना है तो हम लोग यहां लिख लेते हैं गिवन है, हमने गिवन कर लिया है अब इसको, ठीक है। और BD इक्वल CD नोट कर लेते हैं AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, ठीक है। एंगल ADB इक्वल एंगल CDE, ये क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE बाई SAS रूल। हम लोग SAS रूल की वजह से कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ADB है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDE के।
देखिए जो आपने ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडी दिखाया है उसका हम लोग करने क्या वाले हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कह सकते हैं जो आपकी लाइन सीई है वो ए बी के इक्वल होगी बाई सीपीसीटी। उसको नोट कर लेते हैं। हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। हम लोग नोट करने जा रहे हैं ए बी इक्वल सीई बाई सीपीसीटी। ठीक है, ए बी इक्वल सी आपका बाई सीपीसीटी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल ए क्यू एम और ट्रायंगल एस एम आर को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो हम लोग नोट करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एम एस आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पी एम इक्वल एस एम और आपका क्यू एम इक्वल एम आर। तो ये दोनों आपको मान लेते हैं ये गिवन है। ठीक है, और आपका एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी एम क्यू इक्वल एंगल एस एम आर, ये दोनों एंगल। तो एंगल एस एम आर रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एस आर बाई एसएस रूल। एसएस रूल की वजह से ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम एस आर हो जाएगा। इसमें हमको क्या मिल जाएगी, हमको साइड जो पी क्यू है वो एस आर के आपके इक्वल हो जाएगी। तो साइड पी क्यू इक्वल एस आर बाई सीपीसीटी। तो ये जो ऊपर वाली लाइन आपने प्रूव की थी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो अभी आपने प्रूव किया है इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसका यूज कैसे करें उसको देख लेते हैं। तो हमको दिया क्या गया था स्टार्टिंग में, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। ये आपको गिवन था। देखिए ये चीज़ आपको दी गई थी। इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ये जो आप ए डी और पी एम देख रहे हैं इसमें हम लोग ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल 2 टाइम्स ए डी अपॉन 2 टाइम्स पी एम। ठीक है, लिख सकते हैं। और हम लोग ये जो ए बी और पी क्यू है हम लोग अगली लाइन में इसको चेंज भी करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ए बी की जगह पर सी लिख सकते हैं और पी क्यू की जगह हम लोग एस आर लिख सकते हैं। अभी भी हम लोगों ने पीछे प्रूव किया, इसको देख लीजिए आप। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी इक्वल सी, और इक्वेशन सेकंड क्या है, पी क्यू इक्वल एस आर। तो हम उसको आगे चेंज भी कर देंगे साथ में। तो ए बी की जगह आप क्या नोट कर सकते हैं, सी ई, और पी क्यू की जगह आप क्या नोट कर सकते हैं, एस आर। तो हम लोगों ने यहां सी ई अपॉन एस आर हो गया इक्वल, और ए सी अपॉन पी आर को ऐसे बनने दीजिए, ए सी अपॉन पी आर। और ये जो 2 टाइम्स ऑफ ए डी है ये बन जाएगा आपका ए ई, क्योंकि दोनों साइड इक्वली तो है। और ये जो पी एम है ये बन जाएगा आपका पी एस, 2 टाइम्स ऑफ पी एम बन जाएगा आपका पी एस। तो ये बना कैसे है, ये बना है बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपने फर्स्ट और सेकंड का यूज किया है। अभी जो चीज आई है ये जो आपका आ गया है सी ई अपॉन एस आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए अपॉन पी एस का हम लोग यूज कैसे करेंगे। देखिए सी अपॉन एस आर और ये जो आपकी साइड ए सी अपॉन पी आर, और ये आपका पूरा साइड ए और पी एस जो है करस्पॉन्डिंग साइड जो आपकी इक्वल आ गई है, ये तीनों आपकी कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए सी ई है वो सिमिलर हो जाएगा पी आर एस के बाई ट्रिपल्स रूल की वजह से। तो उसको हम लोग लिख देते हैं, सो ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एस। देखिए इसमें लग गया है बाई ट्रिपल एस रूल। देखिए आपने ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एस दिखाया है, इसका हम यूज कैसे करने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं। अगर आपका ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल पी आर एस है तो इन दोनों ट्रायंगल की ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। ठीक है, आपका एंगल 1 और एंगल 2 आपका हो जाएगा इक्वल। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने जो इधर दिखाया है वही काम आप ये जो इस साइड है ये भी तो कर सकते हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूं एंगल 3 और इसको नाम दे रहा हूं एंगल 4। आप एंगल 3 और एंगल 4 को भी ऐसे इक्वल दिखा सकते हैं। तो उसको हम लोग बस सिमिलरली करके लिख देंगे। तो उसको हम लोग नोट करने जा रहे हैं, तो नोट कर लेते हैं।
तो लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और रीजन डाल सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4, हम लोग एंगल 3 इक्वल एंगल 4 को भी दिखा सकते हैं। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, ये जो दो एंगल्स हमें मिले हैं इनको हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। तो ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका बन जाएगा एंगल BAC, और एंगल 2 और एंगल 4 बन जाएगा आपके एंगल QPR। देखिए बस आपका काम बन गया। आपको यही वाला एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और बाकी दो साइड तो आपके करस्पॉन्डिंग हो ही जाएंगी। तो अब हम लोग नोट करने जा रहे हैं ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल QPR में। तो अब हम लोग इसको लिख देते हैं, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन, ये हमारा क्या है, थर्ड है। हम लोग ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखिए AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR, ये तो आपको गिवन ही था क्वेश्चन में। ठीक है, और अभी भी आपने दिखा लिया है एंगल BAC इक्वल एंगल QPR बाई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो देखिए इसी चीज को, ये जो एंगल आपका था, इतना सारा काम आपने इस एंगल को निकालने के लिए किया है, जो आपका एंगल BAC और एंगल QPR निकल के आया है। तो हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई SAS रूल। एसएस रूल की वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही कुछ करना नहीं है आपको। जो काम इधर ट्रायंगल में कर रहे थे वही काम आप दूसरे ट्रायंगल में भी कर रहे हैं, तो सेम काम है, बस लिखना थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आई क्वेश्चन 15 कर लेते हैं। 15 में है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं। एक हमको एक पोल बनाना है 6 मीटर का, जिसकी शैडो है 4 मीटर। तो एक आपने 6 मीटर का पोल बनाया और 4 मीटर की शैडो बना ली। तो ये है आपका 6 मीटर का पोल और इसकी शैडो बन रही है 4 मीटर। इसको हम मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, इसको नाम लेते हैं ABC। देखिए ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि पोल है तो 90 डिग्री पे होगा आपका। ठीक है, एट द सेम टाइम एक पोल है जिसकी शैडो 28 मीटर बन रही। थोड़ा सा फिगर बड़ा बना लेते हैं, ये बन गया आपका 28 मीटर। ठीक है, इसकी शैडो, तो पोल उससे बड़ा होगा, तो ये पोल आपने बना लिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसका नाम देते हैं, ये आपका PQR है। तो ये शैडो इसकी 28 मीटर बन रही है, इसकी आपको हाइट पता करनी है। तो हम मान लेते हैं टावर की हाइट कितनी है, H है, तो आपको H पता करना है। ये भी आपका 90 डिग्री होगा। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि लेट द हाइट ऑफ टावर BH। ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे और हम उसकी हाइट निकाल लेंगे, टावर की हाइट कितनी है। तो देखिए ध्यान से, ये जो आपका एंगल ABC है और ये जो एंगल आपका PQR है, दोनों देखिए 90 डिग्री हो जाएंगे। देखिए दूसरा एंगल कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जो दोनों कंडीशन है वो एट द सेम टाइम है। मतलब सेम टाइम का मतलब ये है कि जो शैडो बन रही है वो सेम टाइम में बन रही है। इसका मतलब ये है कि जो सन का एलिवेशन होगा वो दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो एंगल ऑफ सन एलिवेशन जो होगा वो दोनों कंडीशन में सेम होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये वाला एंगल है और जो आपका ये वाला एंगल है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। तो हमको दो एंगल मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो पहला एंगल तो क्या मिल जाएगा, एंगल ABC इक्वल एंगल PQR इक्वल एंगल 90 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एंगल हमें क्या मिलने वाला है, एंगल BAC इक्वल एंगल QPR। इसमें हम लोग लिख देते हैं एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन।
ये दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर बाई डबल ए रूल। तो अब हम लोग जो कह सकते हैं कि इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपकी प्रोपोर्शनल होंगी। तो ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड क्या है आपका पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्या होगा, क्यू आर होगा। ठीक है, तो अब हम उसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, पी क्यू आपने एच माना है, बी सी आपका 4 है और आपने इसको 28 माना है। इसको हम लोग इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो हमारा हो जाएगा h इक्वल 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। तो 4 7 जा 28, h की वैल्यू आएगी 42 मीटर। तो आपने माना था कि जो हाइट ऑफ टावर है वो h है, h की वैल्यू आपकी 42 मीटर आ गई है। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो आपका 42 मीटर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आई क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। आई हम लोग फिगर बना लेते हैं, एक हम लोग ट्रायंगल ए बी सी बना देते हैं और एक ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये आपका हो गया ए बी सी, नाम दे देते हैं ए बी सी, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसमें हम मीडियन इसका ए डी बना देते हैं ए डी, और इसमें मीडियन बना देते हैं पी एम। तो इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। इसके आगे पढ़ते हैं वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको दिया गया है इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, पी क्यू आर है, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम। तो नोट कर देते हैं टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए इसमें ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम आपसे पूछा है, तो ये आपकी दो ट्रायंगल के आपकी साइड्स हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से दिखा दें कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम के है, तो हमारा काम बन जाएगा। और ये चीज़ आपको कैसे मिल सकती है, इसके लिए आपको कंडीशन रखिए कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर के, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये वाला एंगल दिखाएंगे, एंगल बी और एंगल क्यू दिखा लेंगे, और बाकी की दो साइड्स दिखा लेंगे। हम लोग इसमें एस एस लगाने वाले हैं। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, और आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। देखिए तो कह सकते हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ये जो आपका ए सी और पी आर साइड दे रखी है इसका कोई यूज नहीं है, इसको हम लोग हटा भी देंगे। और ये जो आपकी बी सी और क्यू आर इसका हम लोग हाफ कराने जा रहे हैं। तो इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू, इसको लिखा रहने दीजिए, और ये बी सी का है तो हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ बी सी जो लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डी, और जो हाफ ऑफ क्यू आर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एम। यहां पर रीजन डाल देते हैं ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ये क्या है, आपकी मीडियंस है, इस वजह से हम लोग ये बात कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बस आपका काम हो गया, आपने दिखा लिया ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम। तो देखिए यही दो ट्रायंगल में ये आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, ए बी पी क्यू के हो गई, बी डी और क्यू एम के हो गई, और एंगल भी आपने क्यू के एंगल दिखाई लिया है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल ए बी डी होगा वो ट्रायंगल पी क्यू एम के होगा। तो हम लोग उसको नोट कर देते हैं। तो हमको जो ट्रायंगल चाहिए हम उसको लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है,
इसमें एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, ये आपने दिखाया है, इसको हम लोग लेते हैं प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। और अभी भी आपने दिखाया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम। तो देखिए एक आपको एंगल मिल गया और उसके अगल बगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स मिल गई, तो हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम बाई, इसमें हम लोग लगा सकते हैं एस एस रूल। एस एस रूल की वजह से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम के हो गया। तो इसी का हम लोग रिजल्ट यूज कर लेते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी डी में साइड कौन सी है, ए बी, और पी क्यू एम में किसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, पी क्यू इक्वल। अब हम लोग ए डी और दूसरे ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, पी एम, ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम। हम लोग रीजन डाल सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इस वजह से आपका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखे हैं, उनको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलने वाली है। और एक वीडियो और आपका और आएगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अब हम लोग इसके आगे कोऑर्डिनेट चैप्टर करेंगे, तो आपको जल्दी ही कोऑर्डिनेट का वीडियो मिलने वाला है। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।